लोगों का एक बार फिर से मेरे अपने YouTube चैनल अथर्व इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और कल मैंने दोस्तों आप लोगों को संधि पढ़ाई थी, क्योंकि ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है संधि, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कल मैंने दोस्तों संधि के अंतर्गत संधि के तीनों भेद बताए थे, संधि की परिभाषा बताई थी। संधि के भेदों में मैंने आप लोगों को बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि की बात करें अगर, तो स्वर संधि के मैंने आप लोगों को 5 भेद बताए थे, जिसमें कि पहला बताया था मैंने आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि, दूसरा बताया था गुण स्वर संधि, तीसरा बताया था वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यल स्वर संधि और उसके बाद मैंने बताया था आपको अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि तक जो है कोर्स करवा दिया था। पार्ट 1 की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये गुण स्वर संधि अब स्टार्ट करते हैं, ये दूसरा पार्ट, दूसरा स्वर संधि का दूसरा ये भेद है गुण स्वर संधि। चलिए नजर डालते हैं परिभाषा पर। जब आ के बाद दोस्तों, जब लघु अ या दीर्घ आ के बाद ई, बड़ी ई, उ या ऋषि स्वर आते हैं तो इनके मिलने से क्रमशः ओ, तो क्रमशः ए, ओ और अर बनते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नर में जो लास्ट का अंतिम अक्षर रा है, इसमें दोस्तों आ निकल रहा है, और जो इंद्र है, इंद्र में जो प्रारंभिक अक्षर है ई, ये ई ही है, तो दोनों के मिलने से ए, ये नरेंद्र। इसके बाद रमेश, रमाधन, ईश, यहां बड़ा आ और यहां पर बड़ी ई, देख सकते हैं आप, बड़ा आ प्लस बड़ी ई भी आपका ए का ही उच्चारण होगा। देवेंद्र, यहां दोस्तों आप लोग देखिए, रमेंद्र, रमा प्लस इंद्र, बड़ा आ और ये छोटी ई, महोदय, महा प्लस उदय, महोष्मा, महा प्लस ऊष्मा, यहां छोटा ऊ और यहां पर महोष्मा में देखिए दोस्तों, बड़ा आ और बड़ा ऊ
यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही थी दोस्तों। बड़ा आ और छोटा ऊ महोदय। देवर्षि, देव प्लस ऋषि। छोटा आ और री, देवर्षि। देखिए इसमें दोस्तों आप अगर इसको पढ़ते हैं तो देवर, ये आपका उच्चारण आ रहा है, तो अर का उच्चारण आ रहा है। इसके बाद दोस्तों वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। जब आ के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आए या ओ औ स्वर आते हैं तो इनके मिलने से क्रमशः आए और औ बनते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर एकाएक, एक प्लस एक, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ए, दोनों के मिलने से अ बन चुका है। लोकेशन, लोक प्लस एषण, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ए, तो दोनों के मिलने से आ और ए के मिलने से अ का निर्माण हो चुका है। मतैक, मत प्लस ऐक, सदैव, सदा प्लस एव। सदैव में देखिए दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा आ और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ए, दोनों के मिलने से आ और ए के मिलने से आय बन चुका है। वनौषधि की बात करें, वन प्लस औषधि, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर ओ, दोनों के मिलने से औ का निर्माण हो चुका है। महोदार में देखिए दोस्तों महाप्लस औदार, दोस्तों गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यण स्वर संधि की और उसके बाद बात करेंगे अयादि स्वर संधि की। तो यण स्वर संधि की बात कर लेते हैं। जब ई, उ और ऋषि के बाद
भिन्न स्वर आए तो क्रमशः या, वा और रा हो जाते हैं। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। देखिए, प्रथम शब्द में अंतिम अक्षर ई का उच्चारण आ रहा है और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर आ। तो ई के बाद ये विजातीय स्वर हो गया है, भिन्न स्वर हो गया है, तो आपका बन चुका है या, अत्यधिक, जो कि परिभाषा में है यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि में प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर आ, तो ये आपका बन चुका है यद्यपि। या का उच्चारण आ रहा है यद्यपि। इत्यादि, इति प्लस आदि। इसमें भी दोस्तों या का उच्चारण उपर्युक्त ऊपरी प्लस उक्त, इसमें भी या का उच्चारण प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, न्यून। इसमें भी दोस्तों या का ही उच्चारण आ रहा है न्यून, नी प्लस ऊन। और इसमें भी या का उच्चारण आ रहा है। इसके बाद दोस्तों वा के उच्चारण वाले देख लेते हैं। सु प्लस दोस्तों साथ में ही रखना पड़ता है। स्वागत, सु प्लस आगत। इसमें दोस्तों वा का उच्चारण आ चुका है आपका। मात्र इच्छा, मात्र प्लस इच्छा। इसमें दोस्तों री और ई के मिलने से मात्र रा का उच्चारण आ चुका है। तो ये आपके यण स्वर संधि की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं अयादी स्वर संधि की। जब ए आए और ओ औ के बाद भिन्न स्वर
या विजातीय स्वर आए तो ए का आए आय का आय ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। हो जाता है या दोस्तों उच्चारण निकलता है इस तरीके से। आप देख लेंगे नयन, ने प्लस अन, ए और आ के मिलने से नयन बना है, ए और आ के मिलने से अय बन चुका है। यहां नय में अगर आप देखेंगे तो अय का उच्चारण आ रहा है दोस्तों, अय का उच्चारण आ रहा है। शयन, से प्लस अन, गायन, गय प्लस अन, यहां गायन में आय का उच्चारण आ रहा है दोस्तों। गायक, गय प्लस अक, यहां पर भी आय का उच्चारण आ रहा है। पवन, ओ प्लस अन, पवन, औ का उच्चारण आ रहा है दोस्तों। पवित्र, ओ प्लस इत्र, पवित्र में औ का उच्चारण आ रहा है। और आप देखेंगे पावक, औ प्लस अक, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं पाव मतलब आओ का उच्चारण आ रहा है। तो ये दोस्तों यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि यानी कि स्वर संधि और उसके भेद आप लोगों का मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको अपनी फेयर में नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों दो भेद और रह गए थे, मैंने आपको बताया था। स्वर संधि मैंने आपको निपटा दी है, बता दी है। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन संधि और बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो व्यंजन संधि की परिभाषा देख लीजिए। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है दोस्तों। व्यंजन संधि में नियम चलते हैं आपके दिग्गज में, जैसे दिग प्लस गज,
यहाँ दोस्तों जो आधा ग है वो का में बदल जाता है। अजंत अच प्लस अंत जा चा में बदल जाता है। षडानंद षट प्लस आनंद अब्ज इसमें डाटा में बदल जाता है। अब्ज अप प्लस जा। उद्योग उत प्लस योग। जगन्नाथ जगत प्लस नाथ। परिच्छेद परि प्लस छेद। परि प्लस छेद हो जाएगा। उज्ज्वल उत प्लस ज्वल। संयोग शम प्लस योग। उज्ज्वल में देखिए दोस्तों जा जो है आपका ता में बदल जाता है और शम संयोग में सम ये जो बिंदी है आपकी ये मां में बदल जाती है। उद्धार उत प्लस हार। आधा था ता में बदल जाएगा और दा आपका हा में बदल जाएगा। सुषमा शु प्लस समा ये सा षटकोण का दोस्तों आपका सा सरौते में बदल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों विसर्ग संधि की। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तो दोस्तों ये परिभाषा नोट डाउन कीजिए, इसके उदाहरण बताता हूं मैं। देखो तो दोस्तों ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब कुछ उदाहरण है इनको देखते हैं। मनोरथ मनः प्लस रथ। इसकी दोस्तों एक बात और भी है खासियत, जो ओ की मात्रा वाले हैं वो सीधे सीधे आप लोगों को देख लेना है कि ये ओ की मात्रा वाले शब्द आपको विसर्ग में ही ज्यादातर मिलेंगे। तपोबल तपह प्लस बल। मनोहर मनः प्लस हर। मनोहर कहलाता है मन को हरने वाला। निष्कपट जिसके अंदर कोई कपट ना हो। निहि प्लस कपट। निष्फल निहि प्लस फल।
निष्ठुर, नी प्लस ठुर, अयोध, अयः प्लस दा, निस्तेज, नी प्लस तेज, आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, प्रातःकाल, प्रातःकाल की दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः प्लस काल ही आ जाएगी। एक विसर्ग का उदाहरण और देख लीजिए दोस्तों, निरोग, हम इसे लिखते तो बड़ी नी है, लेकिन इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो छोटी नी आती है दोस्तों, नी प्लस रोग। तो ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, बहुत मोस्ट उदाहरण आपको यहाँ पर व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि के लिख दिए हैं, और आप अच्छे तरीके से व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भी स्वर संधि के साथ जो है नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये था मेरा पार्ट 2। इसको भी वॉच कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई व्याकरण, संधि, समाज जो भी है आप लोगों को कैसी लग रही है। और मेरे इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको समास, अलंकार, रस, छंद और आदिकाल, रीतिकाल, छायावाद जो भी है, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।